नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर, टैरो कोच, जिनका राशि या तो लग्न लियो है। फेब्रुअरी मिड का टैरो रीडिंग आपके लिए रहेगा, जहां पे जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, कैरियर, आपके फाइनेंस और आपके जो ऑल ओवर एस्पेक्ट है एंजल का गाइडेंस। ओके, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है माय फ्रेंड्स। सो लेट्स सी, टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आप अगर आपके लाइफ में वो सक्सेस हासिल करना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर टू है डुअलिज्म का, नंबर टू है आपके चॉइस का, बैलेंस का। ये कार्ड कहता है कि आपको प्रॉपर बैलेंस मिलना शुरू हो चुका है, या तो नेक्स्ट 2 वीक्स टू 2 मंथ्स आपके लाइफ में वो बैलेंस आने वाला है, वो अच्छा चॉइस आने वाला है, वो एक ऑप्शन ओपन अप हो रहा है। लाइफ का जो प्लानिंग आप कर रहे हो उसके लिए आपको कार्य का अवसर नहीं मिल रहा था, बट दिस इज द राइट टाइम। जो मुहूर्त कहते हैं ना, जो समय है वो सही समय आ चुका है। दिस इज द राइट टाइम टू क्लेम। क्लेम कीजिए, यूनिवर्स से पहले क्लेम कीजिए कि आप क्या डिजर्व करते हो, आप क्या करना चाहते हो। प्रॉपर प्लानिंग के साथ यहाँ पे जो ग्लोब हाथ में है ये पूरा दुनिया को जानता है। पूरा दुनिया को जानो या ना जानो, खुद को जान लो। ये कार्ड कहता है कि जब आप खुद को जानोगे, खुद के अंदर का जो लाइफ प्लान है वो बाहर लेके आओगे, प्रॉपरली फिजिकल रियलिटी में इन फ्यूचर क्या करना है, सही डिसीजंस कब लेनी है, कैसे एक्शन लेनी है, ये जो एक समय रहता है वो समय आपके पास आ रहा है। आप टैलेंटेड हो, आपके पास स्किल्स है, बिजनेस स्किल्स है, आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हो, आप कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो, एक्सपैंड करना चाहते हो, फॉरेन में जाके आप पढ़ना चाहते हो, फॉरेन में जाके आप सेटल होना चाहते हो। ये कार्ड कहता है कि जो वीजा का प्रॉब्लम था आपके लाइफ में वो चला जाएगा। कोई भी जगह हो जहां पे भी आपको मुश्किल हो रहा था सेटलमेंट के लिए, आप अगर स्थान चेंज कर सकते हो, आपके लाइफ में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, या तो सिचुएशन से आप मूव आउट करके नया सिचुएशन पे जा सकते हो। ये कार्ड कहता है कि आपको तरक्की हासिल होगी, आपको सक्सेस वहां से ही मिलेगा। एक लीप ऑफ फेथ आपके लाइफ में है, लेकिन उसके साथ साथ एक प्रॉपर चैनलाइज्ड मिशन आप तैयार करना चाहते हो। ये कार्ड कहता है कि जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना आप खुद को खूबसूरत महसूस करोगे, उतना लाइफ में ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज डेथ कार्ड आ रहा है। ये कार्ड है न्यू बर्थ का, ये कार्ड है आपका न्यू ट्रांजिशन का, ये कार्ड है आपका नया चेंज का। आपका जो पुराना सेल्फ है, जो कहीं ना कहीं से फंस चुका था, लाइफ के जो ये ड्रामा है, फैमिली ड्रामा हो सकता है, या तो आपके जो सोशल ड्रामा है वो हो सकता है। ऐसे सिचुएशन पे आप फंस चुके थे जहां से बाहर निकलने का आप कोशिश कर रहे थे लेकिन निकल नहीं पा रहे थे। ये कार्ड कहता है ये जो हाथ में आपके ग्लोब है, ये जो प्लान है आपके लाइफ के, ये बहुत साल पहले भी था, लेकिन प्रॉपर समय का इंतजार करते करते वो समय चला गया और आप प्लान को आपकी लाइफ में प्रॉपर चैनलाइज नहीं कर पाए, उस पर कार्य नहीं कर पाए। यह समय आ रहा है, जो चीज आपको होल्ड बैक किया था ना, जो आपका सेल्फ है, जो आपका निजी थॉट प्रोसेस है, इमोशंस है, जो अटैचमेंट है, जो आपको पीछे खींच के रखा था, आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। रिलेशनशिप का अटैचमेंट हो सकता है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। फैमिली अटैचमेंट हो सकता है, या तो आपका खुद का स्केर्सिटी हो सकता है, खुद का नेगेटिव सेल्फ हो सकता है जो कह रहा था आगे बढ़ के क्या होगा, जाके क्या होगा, सब यहाँ पे काम करे, यहाँ पे बिजनेस करे, यहाँ पे जॉब कर रहे, यही तेरा समय है, यही तेरा लाइफ है, यहाँ पे बसे रहो। ये जो था ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब क्लिक होता था, आप कहते थे नहीं आपको आगे बढ़ना है। वो समय नहीं आ रहा था, लेकिन अभी जो समय आ रहा है आपके लाइफ में, मान लीजिए एक अच्छा चेंज है, नया सूर्योदय आपके लाइफ में, और ये जो चेंज होगा आपके लाइफ में स्टार्टिंग में थोड़ा पेनफुल हो सकता है, क्योंकि डेथ कार्ड है, राइट। यहाँ पे जितना भी आप फिजिकल बॉडीज देखते हो, ये कोई बॉडी का डेथ नहीं है। ओके, ये आपके अंदर, हमारी अंदर में जो चार तत्वें होती है, उस तत्वों में से जो तत्वें, जैसे आपके थॉट प्रोसेस, इमोशंस, आपके फायर एनर्जी, जो चारों बॉडीज होती है, उसमें से अगर कोई नेगेटिव हो जाता है, कोई ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है इन डिजायर, प्राइड, ईगो, एनवी, जेलस, ये जो नेगेटिव फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ है आपका, उसका ही डेथ यहां पे दिखा रहा है। जो नेगेटिवनेस आपको पीछे खींच के रखा था, जैसे मैंने कहा पहले, उसमें
अगर आप चेंज नहीं लाते हो, डिवाइन कहीं ना कहीं से एक ऐसा काल भैरव को भेज देगा आपके लाइफ में, एक ऐसा सिचुएशंस आपके लाइफ में आ जाएगा जो आपका पुराना कर्म को काट देगा। लेकिन वो जो काटने वाला समय रहेगा थोड़ा सा पीड़ादायक हो सकता है आपके लाइफ में, क्योंकि डिवाइन चाहता है आप जो जॉब कर रहे हो या तो जो बिजनेस कर रहे हो, जो सिचुएशन पे आप हो, उससे आप बाहर निकल के तरक्की की तरफ जाइए, हायर स्पिरिचुअल गोल तैयार कीजिए। लाइफ में जो आपका कार्य है, जिस लिए आप इस धरती पे आए हो, आपका सोल जर्नी जो है, आपका जो मिशन है इस लाइफ में, उस पे आप फोकस कीजिए। मिशन और जो आपका एक्शन होता है, ये दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। तब जाके आप जान जाओगे आपके लाइफ में सोल जर्नी का पर्पस क्या है। डेथ कार्ड तभी आता है जब आप कहीं और जा रहे हो, लेकिन इस धरती पे आपने जन्म लिया है कुछ और करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए। तो ये जो ट्रांजिशन रहता है ना, ये जो चेंज रहता है, ये पेनफुल रहता है माय फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे शुगर कोटिंग मैसेज नहीं कहूंगा, जो सच है वो कहूंगा, क्योंकि इसके बाद ये कार्ड में ध्यान से देखिए, जो पीछे का पिलर है यहाँ पे, जो न्यूट्रल डुअलिटी का पिलर है, वहां से सूर्योदय हो रहा है। और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको सही से चालना करेगा आपके लाइफ में, कहां तक जाना है। आपके अंदर जो प्योरिटी है, आपका 5 सेंसेस है, वो 5 सेंसेस को आप जैसे पॉजिटिवली यूज करोगे, डिजायर में नहीं फंस के रहोगे, तब जाके आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी तो बढ़ेगा, उसके साथ साथ मेटेरियलिस्टिक गेन भी होगा। ओके माय फ्रेंड्स। और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ये कार्ड कहता है कि आपके लाइफ में अगर जॉब में हो या तो बिजनेस में हो, प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन जो फुलफिलमेंट होना चाहिए, जो मनी आपको एक्वायर करना चाहिए, बैंक अकाउंट में आना चाहिए, वो नहीं हो रहा है आपका। राइट। सो उसके लिए आपको एक ही काम करनी है, किसी के पास मत जाइए, कोई बाबा, पंडित, पुरोहित, एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। ये कार्ड ध्यान से देखिए, सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड है। जितना आपने हार्ड वर्क किए, जितना आपने स्मार्ट वर्क किए, जितना आपने मेहनत किया अपने लाइफ में, उसके हिसाब से फल अभी तक नहीं मिला है। ध्यान से सुनिए एक एक वर्ड्स को, ध्यान से सुनिए कि आपके लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी तो है, आप काम कर रहे हो, लेकिन आप कंप्लेन भी कर रहे हो। डिवाइन को कंप्लेन पसंद नहीं। लियो, आप अगर सोच रहे हो कि आपके लाइफ में आप हार्ड वर्क करते हो, आपको पैसे नहीं मिलते, सक्सेस नहीं मिलते, विक्ट्री हासिल नहीं होता है, सबके पास बंगलो है, कार है, फैमिली है, सब खुशहाल है देखने में, राइट, लेकिन आपको क्यों नहीं मिल रहा है? यू डिजर्व मोर। यह समय रहता है परीक्षा का। 7 नंबर होता है एक अच्छा परीक्षा आपको डिवाइन दे रहा है। उसका रिजल्ट आप डिसाइड करोगे बाय योर पेशेंस, धीरज, कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन, एम्बिशन, मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस कार्ड में। जब है आप जितना सेल्फ रिफ्लेक्ट करोगे कि कहां पे मेरा खामी थी, कहां पे मैंने गलती की है, उसको फिर से मैं आगे लेके ना जाऊं, जो मेरा प्रॉब्लम था उस पर फोकस ना करके मैं सोल्यूशन पे ध्यान दूं, ये कार्ड है। तब जाके आपके अंदर का और एक सेल्फ आगे लेके आएगा, और वो सेल्फ रहेगा आपका ही खुद का हायर सेल्फ, जो आपको हाथ पकड़ के खींचते हुए आपके सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मास्टरी हासिल होगी, क्योंकि इसके बाद ही आता है नंबर 8 का कार्ड, जहां पे आप आपके लाइफ में प्रॉपर मास्टरी हासिल कर रहे हो। आप जो काम कर रहे हो अभी, एंटरप्रेन्योरशिप हो या तो क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो, जॉब हो, बिजनेस हो, जहां पे भी आप हो, उसमें अगर आपको अभी कोई सक्सेस दिखाई नहीं दे रहा है, प्लीज एंड प्लीज दुखी मत होइए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। कोई पुराना ऐसा ट्रांजिशन आप चाहते हो लाइफ में, जब आप नेगेटिव एक सिचुएशन में हो, टॉक्सिक लोगों के बीच में हो, जहां से आपको जाने का मन कर रहा है फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम, क्योंकि आपका जो टैलेंट है, आपका जो क्षमता है, वो किसी और का प्रॉफिट ऑब्जेक्ट हो चुका है। काम आप करते हो, लेकिन कोई और आपको इस्तेमाल करता है, और वो इंसान या तो वो सिचुएशन आपको अंदर से खोखला करता जाता है, आपको इमोशनली ब्लॉक कर देता है, थॉट्स आपके जो है पॉजिटिव नहीं रहते। तो ये कार्ड कहता है कि अच्छा, अगर आप ट्रांजिशन चाहते हो, मुझे लगता है बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में होंगे, वो क्षमता आपको दिया जा रहा है कि आप, आपका जो मैस्कुलिन पावर है और आपका जो स्पिरिचुअल पावर है, ये दोनों को आगे लेके जाइए।
जो चेंज आपकी लाइफ में होना चाहिए वो आप बलपूर्वक अभी कीजिए। समय बीतता जा रहा है। ओके लियो, फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम लास्ट ईयर आपने बहुत 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 प्रॉब्लम झेले लाइफ में, बट दिस इज नॉट द केस इन दिस ईयर। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको अगर जॉब चेंज करनी है, दिस इज द राइट टाइम। आपको अगर पार्टनर चेंज करनी है, बिजनेस पार्टनर हो या तो फैमिली मेंबर में आपको अनबन होती है, प्लीज लीव। ये कार्ड कहता है कि जब आपके अंदर से वो चीख नहीं आएगा कि आपको परिवर्तन लानी है, खुद के अंदर चेंज करनी है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, तब तक आप स्टक रहोगे लाइक दिस। ये आपके मायाजाल है, आपके थॉट्स है, आपके जो इंटेलेक्चुअल वैल्यूज थे पहले वो बहुत ही एथिकल था, नाउ इट्स गेटिंग डार्क एंड डार्कर। मतलब आपका जो एक पॉजिटिव ऑरा था, ये पोर्शन का जो आपके मेंटल बॉडी का है, वो कहीं ना कहीं से डाइल्यूट हो चुका है, कहीं ना कहीं से डार्कनेस पे चला जा चुका है। तो आपको फिर से रीग्रो करना पड़ेगा, इसलिए आपके डेथ कार्ड आ रहे, 9 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड। यस, आपके लाइफ में अगर इतना परेशानी हो रही है कि आपको फैमिली भी चलाना है, खुद का ध्यान भी रखना है, ईएमआई पे करना है, बिल्स पे करने हैं, और मंथली जो इनकम आता है कहीं ना कहीं से वो खत्म हो जाता है और सेव नहीं कर पाते हो, दिस इज द कार्ड इज सेइंग आपको सेव करना बहुत अच्छे से आना चाहिए फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। क्योंकि लाइफ में ये जो ट्रांजिशन चलेगा ना आपका, उसमें बहुत बड़ा एक चेंज होगा, और ये जब चेंज होगा आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा एक वैल्यू क्रिएट करोगे आप ऑल ओवर एस्पेक्ट इन योर लाइफ। आपका लुक्स चेंज होंगे उसमें, और आपका पर्सनालिटी चेंज होंगे, आपका थॉट प्रोसेस, आपका एक्शन, आपका इन्वेस्टमेंट प्लान, या तो आप जहां पे जॉब कर रहे हो उसमें आपका एक नया सेल्फ आगे लेके जाएगा। आपका जो प्रोजेक्ट है, पुराने जो सेल्फ वो चेंज हो जाएगा फुल्ली। लेकिन ये जो पैटर्न चलेगा, क्योंकि यहां पे डेथ कार्ड आ रहा है, 7 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, 9 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। बहुत हाई गोल सेट करने वाले हो, लेकिन ये हाई गोल तक पहुंचने के लिए आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, थॉट्स को चेंज करनी पड़ेंगी, नहीं तो आप यहां पे फंस जाओगे। 8 ऑफ सोर्स की कार्ड है, ये कहता है कि आपके पास आइडियाज है, आपको भी पता है, आप इतना पॉजिटिव हो, लेकिन कब आपको नेगेटिव सेंस का सामना करना पड़ता है आपको भी नहीं पता। आपको डर भी है कि कोई काला जादू है या तो कोई ब्लैक मैजिक जो आपका दिमाग को स्टक करके रखा है, बट ट्रस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, आपको अगर चेंज करना है, मुझे लगता है कि लाइफ में अगर आप जाना चाहते हो कहीं ना कहीं घूमने के लिए, इट्स बेटर। बिजनेस डील को आप आगे लेके जा सकते हो, या तो खुद के मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए भी आप आगे जा सकते हो। कई टूर एंड ट्रैवल्स में जाओ, जो नेचर है उसमें समय बिता के आओ फॉर 2 मंथ्स 2 वीक्स, जहां पे भी है। आप अगर एंटरप्रेन्योरशिप में हो, आप सिर्फ लैपटॉप में काम कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम है, घर पे मत रहिए। बहुत बड़ा चेंज होगा आपकी लाइफ में। और ये जो स्टक होके आपको महीनों हो गए या तो बरसों हो गए, जहां से आप निकल नहीं पा रहे हो, डिवाइन तभी आता है उनका कोई काल को भेज के, तब जाके एक बहुत बड़ा चेंज होता है आपकी लाइफ में। देखते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप में व्हाट इज कमिंग इन योर लाइफ। ओके, द हाई प्रीस्टेस कार्ड, या स्टेबिलिटी का कार्ड है, राइट चॉइस का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है। जो भी आपके और आपके स्पाउस के बीच था, आपके लव एंड रिलेशनशिप में था, जो भी चला गया चली गई, जो भी है, वो इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप फिर से बैलेंस होना शुरू हो जाएगा पॉजिटिवली। और आपको ये इंट्यूटिवली मैसेज भी मिलता जाएगा, आपको ड्रीम में आता जाएंगे, आपके एंसेस्टर्स भी आ सकते हैं, या तो जो चले गया है आपकी लाइफ से, या तो चली गई है, जैसे भी सिचुएशन है, कहीं ना कहीं से आपको ड्रीम में, विजन्स में, मैसेज में और कई आसपास से सुनने को मिलेगा कि दैट पर्सन ऑल्सो फीलिंग फॉर यू, दैट पर्सन हैज डीप फीलिंग फॉर यू, बट वो अभी कुछ नहीं कहेंगे। नेक्स्ट 2 डेज 2 मंथ्स के अंदर उनके साथ आपका रिलेशनशिप फिर से एस्टेब्लिश होगा, जब उनका अंतरात्मा की वो शक्ति उनको आपकी तरफ लेके आएगा। ये कार्ड है मिस्ट्री का, ये कार्ड है ऑकल्ट का, ये कार्ड है इंट्यूशन का, सुपरनैचुरल का, ये कार्ड है उनका इंट्यूशन का। यस, इंट्यूशन के माध्यम से उनको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपके साथ उनका जो रिलेशनशिप है, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, इट्स बियॉन्ड फिजिकलिटी, इट्स ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। आपके साथ उनका जो कनेक्शन है, दैट इज डिवाइन कनेक्शन, और वो आपके पास तभी आएंगे जब उनको रियलाइज होगा अंदर से, राइट। जैसे हायर सेल्फ के साथ वो जुड़ेंगे
मिस्टीरियस वे में रहेंगे और अचानक से आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। वो समय आ चुकेगा जब आप खुद ही सरप्राइज हो जाओगे। और हर्मिट कार्ड, यस, दैट पर्सन इज फुल्ली कट ऑफ फ्रॉम द सोशल मीडिया। वो अंदर झांकने की कोशिश कर रहे, आपके अंतरात्मा के साथ बात करने की कोशिश कर रहे, आपको टेलीपैथिक मैसेज भी करते होंगे। वो आपको ये महसूस होता है। ये इंसान अभी इतना दूर जा चुका है, उनका जो सोशल स्टेटस है या तो उनका पेरेंट्स है, जो भी उनको होल्ड बैक करके रखा था आपके साथ जुड़ने के लिए। ये पॉजिटिव कार्ड है। जब देखा जाए वो सोल सर्चिंग कर रहे, सच्चाई ढूंढने की कोशिश कर रहे। आपके साथ जो रिलेशनशिप था, ये एक ऐसा रिलेशनशिप था जिसका गहराई जब आप दोनों एक साथ में थे वो आप दोनों को पता नहीं था। बट दिस इज द राइट टाइम टू टेक अनदर एक्शन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। तब जाके सच्चाई सामने आता है कि रिलेशनशिप कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। यह समय आ रहा है उनके लाइफ में, धीरे धीरे आपके पास आएंगे। तो उनके जो ये ट्रांजिशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सोल सर्चिंग है, सॉलिट्यूड है, आप उनको सहायता कीजिए मेंटली, इमोशनली। अभी पुश मत कीजिए, ज्यादा बात नहीं करेंगे, वो आपको मैसेज नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दूर चले गए किसी और के साथ। ओके, सबके लिए नहीं है, बट बहुत सारे लोग जो आपका भी इंट्यूशन कह रहा है कि दैट पर्सन ऑल्सो ट्राइंग टू चेंज विद इन देमसेल्फ। वो खुद के अंदर वो चेंज लाना चाहते, पॉजिटिव चेंज लाना चाहते। तो आप जैसे उनको उनके रास्ते में जाने दोगे, दैट पर्सन विल कम टू यू। यस, स्टेबिलिटी का कार्ड है नंबर 4, एक्शन का कार्ड है, वॉन्ड्स की कार्ड, शिव और शक्ति तत्व की कार्ड है, जो कहता है कि आप और आपके जो पार्टनर है, जो आपसे दूर चला गया है, वो आप डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन या तो सोलमेट हो। क्योंकि ऑलरेडी आप देखो जो स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी देख रहा है यहाँ पे, सेफ हाउस या तो सिक्योरिटी देख रहे हो आप आपके लाइफ में। उस इंसान के साथ जो भी थॉट प्रोसेस है, जो भी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में है, उसका ग्रोथ होगा। उसका प्रॉपर चैनल अगर आप करते हो उस एफर्मेशन का, उस मैनिफेस्टेशन का, वो ग्राउंड रियलिटी में स्टेबलाइज हो जाएगा। तो जो प्रोसेस मैंने कहा यहाँ पे, जो चला गया, चली गई है, या तो जिसके साथ इमोशनली सेपरेशन है, आपका बात कम होता है, जस्ट हाई हेलो हो रहा है फॉर नाउ, और आप एंक्शियस फील कर रहे हो, उनके दिमाग में क्या है, दिल पे क्या है, क्या कर रहा है, क्या कर रही है, दोस काइंड ऑफ थिंग। दैट पर्सन वांट्स टू कम, दैट पर्सन वांट्स टू सेलिब्रेट, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है, चाहती है, लेकिन उसको समय दीजिए थोड़ा, नेक्स्ट 4 वीक्स टू 4 मंथ्स। यहाँ पे पहले कहा था मैंने। तो जितना आप समय देंगे ना उनको, उनके लाइफ का एक पर्पस है जो फुलफिल करना चाहते हैं। सो उस पर्पस में वो अगर सक्सेस हो जाते हैं और आपके तरफ से कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं रहता है, बार बार आप कॉल नहीं करते हो या तो उनको पूछते नहीं हो, पुश नहीं करते हो, तब जाके वो आपके पास फिर से आएंगे। उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। ये कह रहा है हाई प्रीस्टेस कार्ड, ये कह रहा है द हर्मिट कार्ड, और सक्सेस होगा, सेलिब्रेशन होगा, स्टेबिलिटी होगा आपके लाइफ में उनके साथ। दैट इज वॉन्ड्स कार्ड। यहाँ पे देखिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं अट्रैक्शन का। ये कार्ड में जो मेल और फीमेल का यहाँ पे जोड़ी आप देख रहे हो, ये आपके अंदर का शिव और शक्ति का जोड़ी है, मैस्कुलिन और फेमिनिन का जोड़ी है। ओके, ये जो शक्ति आपके अंदर ही है, आप डिसीजन कब नहीं ले पाते हो लाइफ में, जब ये दो शक्तियों में ना डिफरेंसेस होती है, वाइब्रेशन सेम नहीं होते। तो आप जब ध्यान करोगे, अभी आप जब मेडिटेशन करोगे, ग्रेटिट्यूड शो करोगे डिवाइन को कि आपसे जो चीज छीना गया है इसका कोई अर्थ जरूर होगा पॉजिटिव। आप ये सरेंडर कीजिए और आप ये जो एफर्मेशन है ये डिवाइन को दीजिए कि मैं आपसे जुड़ के ये प्रार्थना करता हूं और ये एक्सेप्ट करता हूं कि आपने जो मुझे दिया है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। जो चला गया है मुझसे, जो आप लेके गए हो मुझसे, उसके लिए मैं कंप्लेन नहीं करता हूं, अभी रोऊंगा नहीं मैं, और या तो किसी को ब्लेम नहीं करूंगा। ये जो हो रहा है मेरे साथ वो अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि जो इंसान आपसे चला गया है, चली गई, उनका ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत फास्ट होगा जब आप इतना पॉजिटिव रहोगे और आप खुद के अंदर झांकोगे, खुद को खूबसूरत बनाओगे और खुद का लाइफ में तरक्की करोगे। दैट पर्सन विल कम अगेन। ओके, सो वाओ, द कप्स 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 एंड 2 ऑफ कप्स माय फ्रेंड्स। जैसे मैंने कहा था कि सोलमेट सोलमेट सोलमेट, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, नाउ दिस कार्ड इज कमिंग एंड सेइंग, जस्टिफाइंग कि हाँ सच में। तो ये कार्ड है
आपका हीलिंग का कार्ड, ये कार्ड है शिव और शक्ति का मिलन का कार्ड, पुरुष और प्रकृति का मिलन का कार्ड, और अवेकनिंग, कुंडलिनी अवेकनिंग का कार्ड। हायर सेल्फ के साथ आप जुड़ सकते हो। वो इंसान एक ऐसा पावरफुल इंसान है जो बनने वाला है, या तो बन चुका है या तो बन चुकी है। स्पिरिचुअली लियो, अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हो, लाइफ का जो लास्ट स्टेज है, मोक्ष के द्वार तक जाना चाहते हो, वो इंसान सहायता करेगी आपकी। बहुत पावरफुल बॉन्डिंग होगा आपके साथ उनका। फिर से ये एक नया एनर्जी महसूस हो रहा है मुझे। जो वो चले गया था, नेगेटिवनेस में था, जब समझ नहीं पा रहे थे आपको, वहां से जैसे ट्रांजिशंस में आते, हर्मिट मोड पे आता है, हाई प्रिस्टेस में जाता है, इंट्यूशन से जुड़ता है, उनके अंदर का जो शिव और शक्ति है, क्योंकि यहाँ पे जो 6 पॉइंटेड स्टार है लैंटर्न में, दैट इज ऑल्सो शिव और शक्ति हमारे तंत्र शास्त्र में। तब जाके अवेकनिंग होगा उनका कि सच्चाई क्या है, सच क्या है, और आप कितना सच हो, आपका प्यार कितना सच्चा था, वो इंसान जानेंगे फिर से, और फिर से आएंगे आपके पास वो लव ऑफर देने के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, एक साथ में रहने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, और आप दोनों एक साथ में हील करोगे एक दूसरे को। और ये कार्ड कहता है जे अपना जो शक्ति तत्वों में पृथक एक वाइब्रेशन था पहले, जो कंपन था, वो वाइब्रेशन धीरे धीरे एक होता जाएगा। आपका वाइब्रेशन और उनका वाइब्रेशन, जो थॉट्स है, जो हायर वाइब्रेशन है, जितना पॉजिटिव होता जाएगा उतना जल्दी आप एक साथ में जुड़ोगे। लास्ट में कहा था मैंने 2 मंथ्स के आसपास, राइट? बट नाउ दिस कार्ड इज सेइंग इट विल बी फास्ट एंड फास्टर। अगर आप आपके परम तत्वों को, परम शक्ति को जागृत करने की कोशिश करते हो, ध्यान के माध्यम से, एफर्मेशन के माध्यम से, ग्रेटिट्यूड के माध्यम से, तो जो आपसे दूर चला जाता है वो फिर से खींचा चला आता है। तो आइए जानते हैं आपके एंजल का क्या गाइडेंस रहता है फॉर दिस मंथ। ओके, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। जैसे कहा था, परीक्षा लिया जा रहा है आपकी, और इस परीक्षा में आप जैसे उत्तीर्ण हो जाओगे, रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, डिवाइन जो चाहता है, आप जो बनना चाहते हो वो आप बन जाओगे। तब जाके आप जो भी कमिटमेंट किए थे कि मुझे इतना दूर तक पहुंचना है, हायर गोल सेट करना है, मुझे जॉब या बिजनेस में हाई पोस्ट में जाना है, मुझे इतने पैसे कमाने हैं, फैमिली को देखना है, जो भी आपका कमिटमेंट था, रिलेशनशिप के मामले में या तो आपके हेल्थ के मामले में भी, ये आपका एक परीक्षा चल रहा है। तो ये लास्ट साल से, मुझे लगता है कि लास्ट फ्यू इयर्स ऑल्सो इज गोइंग ऑन। बीच बीच में कहीं ना कहीं से आप डिटैच हो जाते थे डिवाइन से, स्पिरिचुअलिटी से, आप कंप्लेन करने की कोशिश करते थे, बट उस टाइम जाके फिर से आपको ये रियलाइज होता था कि आप ही आप हो, डिवाइन के साथ जुड़ा हुआ, बाकी जो है सारा खेल है, सारा मैट्रिक्स, ये होलोग्राफिक जो फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस है, उसका सिर्फ और सिर्फ पार्ट है, आप ही हो सच। और ये सच आप जान चुके हो या तो जानने वाले हो। तो आपका कमिटमेंट जितना गहरा होगा डिवाइन के साथ, उतना ही ज्यादा तरक्की आपके लाइफ में ऑल ओवर एस्पेक्ट में होगा। ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और 21 फरवरी मैं अपना टैरो कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, जहां पे टैरोइज्म के माध्यम से हम लोग जानेंगे कैसे इस डिवाइन कॉन्शियसनेस हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कैसे हम रियलिटी क्रिएट करते, कैसे मैनिफेस्ट करते, और टैरो कार्ड कैसे आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। क्लाइंट तो बात की बात है, पहले हम लोग जानेंगे खुद के बारे में। एसोटेरिक जो एसेंस है, जो मिस्टिकल एसेंस है टैरो का, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये वेस्टर्न फिलोसॉफी और ईस्टर्न फिलोसॉफी, जहाँ पे श्री विद्या, शैविज्म और बहुत सारे उपनिषद एंड वेद का जो मिश्रण है, जो नॉलेज है, हम उसमें चर्चा करेंगे। तो ये अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक है जहां पे आप क्लिक कर सकते हो, और टैरो कोर्स का फुल डिटेल्स आपको मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर वहां पे है, मैसेज कर सकते हो अगर कोई डाउट है। तो जाते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।